नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल एवं राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन किया था और एक शानदार ट्रिक के माध्यम से हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उनको याद करने की विधि बताई थी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे संबंधित एक शानदार ट्रिक रखी है जिसके माध्यम से इन आर्टिकल को आप आराम से याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम संवैधानिक पदों की बात करें तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति को दूसरा स्थान प्राप्त है। अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक के बीच में है। तो 63 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का पद होगा, अर्थात आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के जो भी मामले हैं उनसे संबंधित समस्त कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। इस पदावधि के दौरान वो किसी अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसके लाभ के पद उसे माना जाएगा वहां पर, लेकिन इसके अतिरिक्त वो किसी अन्य लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है, अर्थात किसी भी रीजन से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु, महाभियोग, त्यागपत्र आदि या कोई अन्य रीजन होता है जिससे वो पद खाली हो जाता है, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करता है तो स्वतः ही उस राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उसके समस्त विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को मिल जाते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 65 में किया गया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और इनकी योग्यताओं की बात की गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर जो एक निर्वाचन मंडल बनता है उसके द्वारा होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते थे। तो ये डिफरेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभाओं से, राज्य या केंद्र शासित के जो भी विधानसभा है उनसे निर्वाचित होने वाले सभी सदस्य भी शामिल होते थे राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। और यह निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला आर्टिकल जिसमें 66 का थर्ड पार्ट है, जिसमें ये बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष कम से कम पूर्ण हो चुकी हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी अन्य लाभ के पद पे वो आसीन ना हो। अगर वो किसी लाभ के पद पर होता है या संसद या राज्य विधानसभा मंडल के किसी भी सदन का सदस्य होता है, तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात वो स्थान रिक्त हो गया है, अर्थात जो पहले का पद है वो रिक्त समझा जाएगा। आर्टिकल 67 जिसमें उपराष्ट्रपति के टर्म की बात की गई है, अर्थात कार्यकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव साधारण बहुमत की मदद से पारित हो सकते हैं और ऐसा प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की सूचना न दी जाए।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रणाली द्वारा, परंतु उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से राज्यसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 68 में रिक्त को भरने के निर्वाचन के समय का निर्धारण किया गया है, अर्थात अगर ये पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त में पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन कर लिया जाएगा, अर्थात टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसा वर्णन आर्टिकल 68 में किया गया है। आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जा सकती है। आर्टिकल 70 में भी आर्टिकल 65 की तरह आर्टिकल 70 में भी अन्य किसी भी आकस्मिकता के कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा होता है, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। जैसा कि 65 में भी है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है या कोई अन्य रीजन होता है, तो पद रिक्त होने की कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ऐसी ही बात आर्टिकल 70 में भी की गई है। किसी अन्य रीजन से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उससे संबंधित जो विषय है उस पर बात की गई है। यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी शंका है या कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसकी जांच सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकेगी, उसी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसा वर्णन आर्टिकल 71 में किया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको याद करने के लिए हमने एक शानदार ट्रिक रखी है। पद सभा बने राष्ट्रपति निर्वाचन और काल 9 समय तब शपथ ले राष्ट्रपति के कार्य। अगर आप इस लाइन को याद कर लें तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें आप आराम से याद कर सकते हैं। पद सभा बने राष्ट्रपति निर्वाचन और काल। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का पद होगा और 64 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। जब भी राष्ट्रपति पद का पद रिक्त होता है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के टर्म की बात की गई है, अर्थात कार्यकाल की बात की गई है। आर्टिकल 68 में निर्वाचन समय की बात की गई है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की बात की गई है, अर्थात अन्य किसी आकस्मिकता के कारण अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो इस एक लाइन के माध्यम से आप उपराष्ट्रपति के सभी आर्टिकल क्रम से याद कर सकते हैं। अगर आपको इस लाइन में थोड़ी सी कठिनाई है तो आपके लिए हमने एक और शानदार सी ट्रिक बनाई है। इस छोटी से कोर्स के द्वारा अर्थात इस लाइन के द्वारा आप उपराष्ट्रपति से संबंधित समस्त आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। पैसा रानी का चांद सपेरा का। पैसा से सबसे पहले पद की बात की गई है और सा से सभापति अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति। रा से राष्ट्रपति के कार्य, ना से निर्वाचन और योग्यताएं, का से कार्यकाल। चांस सपेरा का, चांस से चुनाव समय, सपेरा मतलब शपथ और रा से राष्ट्रपति के कार्य। अगर हम इनको क्रम से देखें तो आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग पद, 64 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया है और 66 में निर्वाचन एवं योग्यताओं की बात की गई है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। आर्टिकल 68 में चुनाव के समय के निर्धारण के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 69 में शपथ की बात की गई है उपराष्ट्रपति के। और आर्टिकल 70 में किसी भी आकस्मिकता के कारण अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जाना। तो आप इस लाइन के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित समस्त आर्टिकल को याद कर सकते हैं। पैसा रानी का चांद सपेरा का। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता है, परंतु उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके लिए उसको वेतन दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है और यह वेतन भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पदावधि के दौरान वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। जैसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, वैसे ही उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में भी कटौती नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब हम अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उनकी लिस्ट देखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये इस पद के लिए 2 बार निर्वाचित हुए। इससे पहले ये यूजीसी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इससे पहले वो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जी, जो कि 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। इस पद से पहले वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था, तब श्री वराहगिरी जी उप कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। तत्पश्चात ये उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कर दिया गया। उपराष्ट्रपति पद को इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि बाद में ये राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हो गए थे चुनाव के द्वारा। चौथे नंबर पर श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी, जो कि 1969 से 1974 तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इससे पहले वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। श्री बीडी जत्ती जी 1974 से 1969 तक ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जो कि 1979 से लेकर 1984 तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। श्री आर वेंकट रमन जी, जो कि 1984 से 1987 तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। श्री शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्री के आर नारायणन जी, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। श्री कृष्णकांत जी, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे। श्री भैरव सिंह शेखावत जी 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। इससे पहले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर हामिद अंसारी, जो कि 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ये भी 2 टर्म के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इस तरीके से देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ये 2 बार निर्वाचित हुए थे उपराष्ट्रपति पद के लिए। 13वें उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, जो कि 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री थे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट श्री वेंकैया नायडू जी से संबंधित, ये स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अर्थात इससे पहले के जितने भी राष्ट्रपति चुने गए थे उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ था। वेंकैया नायडू जी का जन्म 1949 में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि 11 अगस्त 2022 से अभी तक उपराष्ट्रपति पद पर हैं। साथियों, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है उनमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला फैक्ट यही है कि अब तक में चुने गए जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उनमें से 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति कौन कौन हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ये 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, 2 कार्यकाल के लिए। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जी, जो कि पूरा कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किए थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गए थे चुनाव द्वारा, तो उपराष्ट्रपति पद को कार्यकाल से पहले ही रिक्त कर दिया था। एक और फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है वो एम्बेसडर जो उपराष्ट्रपति पद के रूप में भी कार्य किए हुए हैं। श्री के आर नारायणन जी, जो कि राजदूत थे, और डॉक्टर हामिद अंसारी ये भी राजदूत थे। तो ये दोनों ऐसे एम्बेसडर रहे हैं भारत के जो कि उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी उपराष्ट्रपति पद पर 1979 से लेकर 1984 तक उपराष्ट्रपति पद के रूप में चुने गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित। आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर
एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इनमें से कौन राज्यसभा का सभापति होता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का वरिष्ठ नागरिक। तो हमने आर्टिकल 64 में पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? अभी हमने आर्टिकल 71 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा, अर्थात कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उन्हें सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए थे? तो अभी हमने देखा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ये 2 टर्म के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे 2 टर्म के लिए, और डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।